नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ललन टॉप तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपकी क्या है, मनोकामना पूर्ण सीरीज। जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हैं, मनोकामना पूर्ण सीरीज, जो कि आपकी क्या करेगी, मनोकामना पूर्ण करेगी। विश्वास बनाए रखना है, यकीन मानिए बहुत अच्छे से चीजों को कर जाएंगे और बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। आप जिस सपने को देखे हुए हैं वो सपना आपका साकार होगा, विश्वास मानिए। तो इसी में आगे बढ़ते हुए रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे और यहां पे हम लोग टाइप 2 को जानेंगे। टाइप 1 हम लोगों ने पहले देख लिया था, बहुत अच्छे से जाना, समझा और करने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी हो गए। अब हम लोग टाइप 2 को देखेंगे कि देखेंगे इसमें कैसे कैसे चीजें बनती हैं। यानी इसमें जो होगा आपका टाइप 2 में कहूं तो इसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसके बगल में आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये नंबर आया तो आया कैसे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करिए, लेकिन ये नंबर आपका आना चाहिए कैसे भी करके, लेकिन एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ये बात मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और करने का काम करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। ठीक है, संख्या कोडिंग। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, संख्या कोडिंग, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर कोडिंग। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है। ये प्रश्न क्या है, जैसे देख पा रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में RAT को अगर मैं 39 लिख सकता हूं, बियर को अगर मैं 26 लिख सकता हूं, तो आप देखेंगे भाई स्नेक को मैं क्या लिखूंगा। तो ठीक है, स्नेक को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने एक चीज देखी कि जैसे ये रैट लिखा हुआ है, तो रैट अगर देखें तो 39 के बराबर है। तो यदि आप देखिए जैसे आपका रैट है तो यहां पे आपने रैट लिख दिया, ये आपने 39 लिख दिया। फिर आपने देखा बियर है तो ये आपका जो बियर हो गया, यहां पे जो बियर हो गया वो 26 हो गया, बात डन है। फिर आगे आप देखेंगे स्नेक, तो आपने जब स्नेक देखा यहां पे आपने स्नेक लिख लिया। यहां पे आप देखेंगे दोस्त, आप देखेंगे 39 आ रहा है, तो ये 39 आया तो आया कैसे। मैंने एक बात सीधी सीधी बोल रखी है कि जब भी आप रीजनिंग में कभी भी आपके सामने अल्फाबेट आता है तो दिमाग में एकदम रखना है क्या, पोजीशन वैल्यू लिखनी है और आपकी पोजीशन वैल्यू रख जाएंगे तो 90 से 95% क्वेश्चन क्या आपका सॉल्व होगा। देखिए कैसे, तो आपने देखा यहां पे R18 हो जाएगा, यहां पे A1 हो गया और यहां पे आपका T20 हो गया, बात डन। आगे आप देखेंगे यहां पे आपका B2 हो गया, यहां पे E5 हो गया, यहां पे A18, A1 और R18 हो गया, यहां पे बात डन हो गई। फिर आपने देखा यहां पे S19 हो गया, N14 हो जाएगा, A1 हो गया, किंग्स एंड पंजाब और आपका E5। तो आपने यहां तक तो चीजें बहुत अच्छे से लिख ली, यानी हमने पोजीशन वैल्यू तो बहुत अच्छे से लिख लिया। अब बात आती है कि अब ये 39 आया तो आया कैसे। अब देखिए इनको जोड़ करके, क्या जोड़ करके एक बात बन रही है, तो आपने देखा भाई 18 एक आपका 19 हो जाता है और 19 आपका 20 आप जोड़ेंगे तो आपका ये 39 फॉलो करता है। ये पैटर्न आपका आगे बनना चाहिए तभी मान होगा। देखो कैसे, आपने ये देखा, ये मान लेता हूं। फिर आपने ये चीज देखी कि आपको इसको देख के देखिए, यानी 2 और 5 दे रखा है तो 7 हो जाएगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और आपका 10 18, और 18 और 8 यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 26 हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने पोजीशन वैल्यू को बहुत अच्छे से लिख लिया और हम लोगों ने इसको ऐड भी कर दिया। आपने इसको देखा तो अब यानी सेम इसी में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो भाई इसको भी ऐड करेंगे। तो आपने ये चीज देखी, अगर मैं बात करूं तो यानी यहां पे आपका 19 एक 20 हो जाएगा, 20 डन हो गया। और 20 के बाद अगर बात किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 20 आपने कर दिया तो 20 के बाद आपका ये 10 आपका 30 हो जाएगा और 30 4 आपका 34 हो गया। 34 यहां तक आपने कर लिया, 34 और 10 जो हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 44, 44 एक आपका 45, और 45 और 5 की अगर बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका एडिशन हो गया। और जैसे आपने एडिशन किया तो यहां पे आपका 50 इज द राइट आंसर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। डन हो गया। कितनी इजीली हम लोगों ने चीजों को जान लिया, एकदम आराम से करना है और बेहतरीन चीजें आपकी हो जानी है। देखिए यहां तक बात डन हो गई, आगे और करते हैं क्या, आगे और कुछ बन सकता है, देखते हैं। धीमे 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 लेवल बढ़ाएंगे, आराम से करेंगे। देखो कैसे, अगर आपने देखा जैसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर मैं ग्रैप्स को अगर मैं 66 लिख सकता हूं
तो आपको इसको बताना होगा मैं कैसे लिखूंगा। तो आप चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे लिखिए। तो मैंने सीधे सीधे बोल रखा है, आप पहले ग्राफ्स लिख लीजिए, GRAPE और S आपने लिख लिया। फिर उसके बाद P, सेकंड जो आपसे बोलता है PRA हो गया आपका, IS और आपका E हो गया, यहां तक आपने कर लिया। फिर मैंने एक बात कही आपसे, सीधा जहां पे भी आपका अल्फाबेट दिख जाए रीजनिंग में, सीधे आप डिकोडिंग करिए, यानी उनकी पोजीशन वैल्यू आप लिख दीजिए बस। 90 से 95% आपके क्वेश्चन सॉल्व। जो थोड़ा बहुत लॉजिक लगेगा उसको सेट कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। तो आपने देखा यहां पे G7 आ गया, यहां पे R18 आ गया, A1 हो गया, यहां P16 हो जाएगा, E5 हो गया और यहां पे S19 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां तक तो कर लिया। आगे आप देखेंगे तो यहां पे आपका P16 हो जाएगा, R18, A1, I9, S19 और यहां पे आपका E5 हो गया। तो हम लोगों ने यहां तक तो वैल्यू को बहुत अच्छे से लिख लिया, जान लिया और कर भी लिया। अब एक बात देखते हैं सबसे पहले इनको जोड़ के। अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे 66 तो आ ही रहा है, तो एक बार 66 देख लेते हैं भाई। अगर जोड़ करके बात बन जाती है तो हम भाई जोड़ देंगे, नहीं बनेगा तो फिर कुछ एक्स्ट्रा देखा जाएगा। देखो अगर आप देखेंगे तो मैं बोल सकता हूं, जैसे आपका ये यहां पे आ गया 7, 7 8 18 आपका 25 हो जाएगा, एक आपका 26 हो जाएगा, 26 और 10 आपका जो हो रहा है यहां पे आपका 36, और 36 और 6 आपका 42 हो गया। ठीक है, 42 42 5 आपका 47 हो गया, 47 और 10 आपका हो जाएगा 57। ठीक है, 57 और 9 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 66 हो जाएगा। एकदम डन डनाडन डन, यानी आपने एडिशन किया और यहां पे आपका हिसाब किताब डन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आपने इसको भी देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप भैया 1 और 9 क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, तो 10 आपने किनारे रख लिया। अच्छा, इसको देखिएगा तो यहां पे अभी 10 हो गया। ठीक है, यहां पे आपका यहां पे जैसे 16 और 10 कितना हो जाएगा, 16 और 10 26 हो जाएगा, और 26 और 8 की अगर बात करता हूं, 26 और 8 आपका 34 हो जाता है। 26 और 8 जो हो जाएगा आपका 34, और 34 और 10 क्या, 34 और 10 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 44। 44 और 10 की अगर बात करता हूं तो आपका यहां पे 44 और 10 आपका 54 हो जाएगा। 54 और 9 आपका 63 हो जाएगा, 63 हो गया, और 63 और 5 तो यहां पे आपका 68 हो जाएगा। तो यहां पे आपने जो लिख दिया यहां पे 68 लिख दिया, यानी सबको ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर एकदम डन डनाडन डन हो जाएगा। कितना इजीली, अगर आपने पोजीशन वैल्यू लिख दी तो आपने समझ लिए बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। अब यहां तक तो बात डन हो गई। अब थोड़ा सा और लेवल को अप करेंगे, लेवल को अप करेंगे। क्या संख्या कोडिंग में क्या और थोड़ा सा भी और टफ हो सकता है क्या चीजें, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टफ क्यों ना हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा, आप देखेंगे यहां पे जैसे अब आपने यहां पे देखो जैसे दे रखा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में अगर मैं ट्राई को अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं 147, ठीक है, क्रॉप को अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं, तो आपको म्यूजिक को बताना होगा कैसे मैं लिखूंगा। तो ठीक है यार, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखेंगे, क्या दिक्कत है। आप देखेंगे भाई फ्राई है आपका 147 है, पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ बन सकता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो देखें, आपने यहां पे देखा FRY आ गया, एफ आपका आर आ गया और यहां पे आपका वाई आ गया, तो यहां पे आपने लिख दिया 147। आगे फिर आप देखते हैं, फिर आपका क्रॉप लिखा हुआ है, तो आपने यहां पे क्रॉप कर लिया। क्रॉप की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे 208 आ रही है, बात डन। फिर आपने यहां पे म्यूजिक को लिख लिया, तो म्यूजिक मतलब गाना होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक, चलिए अब यहां पे आप देखेंगे, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इनकी पोजीशन वैल्यू लिखा जाए, तो आपने जब पोजीशन वैल्यू की बात करी तो यहां पे आपका F6 हो गया, R18 हो गया और यहां पे Y25 हो गया, यहां पे C3 हो गया, R18, O15 और यहां पे P16, M13, U21, S19, I9 और यहां पे आपका C3 हो रहा है। अब आप कहोगे अब आप सोचोगे यार ये बताओ, अब भाई यहां तो जोड़ने की जब हम लोगों ने बैक साइड में जोड़ा तो वहां पे भाई आंसर आ गया। अब आप इनको जब जोड़ के आप देखेंगे तो यहां पे 6, 18 और 25, तो यहां पे 6 और 18 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 24 एक 25 मोटा मोटा मान लीजिए 49 हो गया, ये क्या हो जाएगा 49 हो गया। अब लाना क्या है 147, अब 49 आ रहा है 147 आ गया, अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा।
तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा, छोड़ना नहीं है, आराम से। बस मैंने क्या बताया, पोजीशन वैल्यू लिख ली तो आराम से आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। 90 से 95% आपको कोई काट नहीं पाएगा। बस 5 से 10% होता है, वो लॉजिक लगाना होता है, आराम से आप कर जाओगे। देखो कैसे। तो आपने देखा कि भाई हमने क्या कर लिया, इनको सबको ऐड करो। जैसे आपने ऐड किया तो भाई 49 आ गया। अब छोड़ना नहीं है। अब आप देखो यहां पे आपका 147 आ रहा है। तो अगर मैंने क्या बताया, आप जोड़ करो, गुणा करो, घटाना करो, भाग करो, कुछ भी करो, बस ये नंबर कैसे भी आए, लेकिन पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए। तो आपने देखा भाई 49 तो आ रहा है। अब आपका यहां पे 147 लेके आना है। तो आपने देखा भाई यहां पे लास्ट में 7 आ रहा है और यहां पे आपका 9 आ रहा है। तो मैं यहां पे यानी 49 को मैं कितने से मल्टीप्लिकेशन करूं कि लास्ट में कहीं पे आपका क्या हो जाए, 7 आ जाए। तो आपने 9 वाली पहाड़ी में अगर देखा तो आप टेबल जो पढ़ते हैं तो 9 9 दूना 18, 9 तिक 27। अगर देखिए आप 9 तिक 27 आ रहा है, तो अगर मैं ये 49 यानी 49 में अगर मैं 3 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं और लास्ट की डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूं, तो आप दोस्त देखिए क्या आप देखेंगे, 9 तिक 27, लास्ट में आपका 7 आ रहा है, हिसाब किताब डन। यहां पे आप देखेंगे 40, 40 प्लस 9 यानी कि 40 को अगर आप 3 से करेंगे तो 120 आपका डन हो रहा है, और 120 और 27 आपका 147 हो जाएगा, एकदम हिसाब किताब डन। आपने यहां पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बात डन हो गई, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब फिर आपने देखा यहां पे आपका 208 आ रहा है, तो इसको जरा एक बार जोड़ के देखेंगे। तो आप जोड़ के आप इसको देखेंगे तो आपको क्या मालूम चलेगा, आप देखेंगे भाई इसको देखिए, तो 16 16 दूना 32 हो गया आपका, या आप ऐसे कर लीजिए 15 15 आप 15 दूना 30 हो जाएगा, और एक आप कह देंगे तो 31, ठीक है 31, और 31 और 10 अगर बात करता हूं तो 41, 41 और आपका 8, 41 8 आपका 49 हो जाएगा, और 49 और 3 अगर कहा जाए तो ये आपका 52 हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक बात देखी, यहां पे आपका 52 आ रहा है, लाना आपको 208 है। तो अब यहां पे आप देखो कि यहां पे क्या यार, मैं कोई ऐसा संख्या से मल्टीप्लिकेशन करूं 52 में, भाई मल्टीप्लिकेशन तो कर ही रहा हूं। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो कैसे, अब आपने देखा भाई लास्ट में आपका 8 आ जाए, तो भाई लास्ट में 2 आ रहा है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या 52 चौके आपके 208 नहीं बन जाएगा, एकदम परफेक्ट है। तो आपने देखा भाई यहां पे आपने 52 चौके 208 कर दिया, हिसाब किताब आपका क्लियर हो जाता है, यहां पे आपका चीजें डन हो गई। अच्छा आपने देखा, अब आप कहोगे कि ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे आपने 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आगे क्या 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, हाँ, लेकिन इसका लॉजिक है क्यों, मेरी बात समझिएगा। पहले अभी इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने 5 से मल्टीप्लिकेशन किया। देखना, अब जैसे अगर मैं कहूं यहां पे जोड़ने के लिए, तो आपका 13 हो जाएगा। 13 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं, क्या 13 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 23 और आपका 33 हो गया, 33 एक आपका 34 हो जाएगा, 34 डन हो गया। 34 अगर मैं 10 की बात करता हूं तो 34 और 10 आपका क्या हो जाएगा, 44, और 44 और 9, 44 और 9 आपका जो बन जाएगा, यहां पे आपका 50 तो 53, तो 53 आ गया, और 53 के बाद में आपका 9 आ जाएगा, तो 53 के बाद में आपका जैसे ही 9 आया तो यहां पे आपका 62 आ जाएगा। 62 के बाद आप देखेंगे तो यहां पे 3 ऐड करेंगे तो यहां पे आपका 65 आ जाएगा। तो आपने 65 तो कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पे 3 से मल्टीप्लिकेशन किया, 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, क्यों, तो आप एक बात देखेंगे, छोटी सी बारीकी है, आप देखेंगे यहां पे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 और 3, यहां पे 3, लॉजिक है, ऐसे नहीं कि आप 5 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, भाई कोई भी कह सकता है आपसे हम तो 7 का करेंगे, क्यों करोगे, लॉजिक होना चाहिए। आपने देखा यहां पे 1 2 3 और 4, तो आपने देखा यहां पे 4 अल्फाबेट है इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया। आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 5 अल्फाबेट से आपका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ये कर दिया मैंने। तो आप देखिए यहां पे आपका क्या बन सकता है, आप देखेंगे लास्ट में अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो भाई आपका 5 5, लास्ट में तो 5, यहां पे आपका 9 बन रहा है तो इसको आप काट दीजिए। अब आपका 5 5 5 बन रहा है, तो एक बार आपको करके देख लीजिए। तो मैं यही बोल सकता हूं कि आपका यहां पे 60 और 5, तो यानी 6 पंचे 30, यानी 300 तो पार कर देगा, और 5 यानी 5 25, यानी मैं बोल सकता हूं कि आपका जो आंसर आ जाएगा 325 इज द राइट आंसर। यहां पे 325 आपका डन हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है आपको, कितना, देखिए थोड़ा सा लेवल मैंने अप किया है जानबूझ करके कि आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, और वही हम लोग बेस लेके चल रहे हैं। मात्र हमने प्लेस वैल्यू लिखी और उसके बाद जो भी उसमें भागू जो है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हो सकता है, हम उसको करने का काम करेंगे। डन हो गई बात, बहुत अच्छे से आप बूस्टअप हो रहे होंगे, अब धीमे धीमे आपकी एनर्जी और बढ़ रही होगी और आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, दिमाग भी आपका ग्रो अप हो रहा है। आगे देखते हैं, अगर मैं आगे और बात करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा। अब आगे और देखा जाए और क्वेश्चन को किया जाए तो देखते हैं। आपने देखा यहां पे आपका किसी निश्चित कूट भाषा में अगर रैट को अगर मैं 39 लिख सकता हूं, तो लिखा हुआ भाई डॉग को अगर मैं 26 लिख सकता हूं,
तो आपने देखा भाई वाई ए के यानी याक को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, जैसा लिख रखा है वैसे आप देखिए। पहले तो आपने लिख लिया, पहले तो आपने देखा भाई ये आपका रैट है, रैट को मैं 39 लिख रहा हूं, बात डन है। फिर आपने डॉग लिखा, यहां पे आपका डॉग हो जाएगा, यहां पे 26 आ गया। आगे देखिएगा ये वाई ए के याक, तो अब आप यहां पे याक लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे वाई ए के हो जाएगा। थोड़ा सा इसको वैसे बनाया जाए, आपने देखा वाई ए और ये के हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधे आपका पोजीशन वैल्यू लिखेंगे, सीधे बोल रहा हूं, रीजनिंग में जहां आपका भी अल्फाबेट आ जाए सीधे नंबरिंग करिए। 90 से 95% क्वेश्चन आपके सॉल्व, बस 5 से 10% लॉजिक लगना है, उसे आप क्लियर कर देंगे। देखिए कैसे, R18 हो गया, A1 हो जाएगा, T20 हो गया, बात डन। यहां पे D4 हो गया, O15 हो गया और G7 हो गया, बात डन। यहां पे Y25 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, किंग्स इलेवन पंजाब। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए, तो आपने देखा यहां पे आपका 39 आ गया, तो 39 कैसे आया, तो आप पहले जोड़ के देखिए, तो आप देखेंगे भाई ये आपका 18 एक 19 हो रहा है, और 19 और 20 कर देंगे तो आपका ये 39 टन हो जाएगा। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे देखा तो आप देखेंगे दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, 4 और 15, तो ये आपका 19 हो जाएगा। और 19 और 7 की अगर बात करता हूं तो 19 और 7 आपका 26 होता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है आपको। आगे बढ़ा जाए, फिर आपने देखा यहां पे आपका 25, 25 और 1 की बात किया है तो यहां 26 हो जाएगा, और 26 और आपका 10, 26 10 आपका 36 हो जाएगा, और एक आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका 37 हो जाएगा। तो 37 इज द राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से चीजें आपकी डेवलप हो रही, संख्या कोडिंग भी बहुत इजीली आप कर पा रहे हो। और चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा और वर्क किया जाए और इसके डीप में जाया जाए, और कैसे बन सकते हैं चीजें, तो चलो ये भी करके देखा जाए। तो आपने थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आपने थोड़ा और आगे बढ़ा, तो आपने एक चीज देखी, अब ये कह रहा है कि अगर एक निश्चित कूट भाषा में अगर मैं डिक्शनरी को इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी 20 लिख सकता हूं, मोबिलिटी को अगर मैं 16 लिख सकता हूं आपका, फिर उसके बाद कह रहा है कि टर्मिनेशन को मैं कैसे लिखूंगा, यही तो आपको बताना है। ठीक है, क्या दिक्कत है, जैसा बोला है वैसे आप लिखिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो आपने देखा, आपने देखा भाई डिक्शनरी है, तो आपने देखा यहां पे DIT हो गया, यहां पे TIONARY लिख दिया, जो कि आपका क्या हो रहा है, यहां पे 20 के बराबर हो रहा है, बट डन। आगे देखा जाए, यहां पे आपसे मोबिलिटी की बात कर रहा है, तो MOBILITY, जो कि आपका 16 तैयार कर रहा है। ठीक है, अब आपने देखा टर्मिनेशन, तो आप टर्मिनेशन भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। टर्मिनेशन, तो आपने एक बात कही, अगर मैं एक बात कहता हूं तो आप यहां पे देखते हैं दोस्त, अब आप कहोगे कि हाँ भाई ठीक है, आपने तो बोला था कि यहां पे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट आ रहा है सीधे नंबरिंग कर देते हैं। लेकिन एक बात सोचो, आराम से सोचना, मैं कहा है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात सोचना, अगर आप जैसे यहां पे 20 लेके आना है आपको, आप लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज तो जरा सोचिए, अगर मैं यहां पे जैसे आप खुद सोचो, यहां पे जैसे T20 लिखा हुआ, अगर मैं T20 लिख देता हूं, यहां पे C3 लिख देता हूं, I9 लिख देता हूं, तो आप यहीं पे देखो 20 आपका 29 हो गया, और यहां पे आपका यानी 3 आपका 32। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो आपको तो 20 लेके आना है, 20 लेके आना है, आपका यहीं पे आपका 30 क्रॉस कर गया, 20 ही क्रॉस कर गया भाई, तो आप क्या यहां पे नंबरिंग लिखोगे, नहीं, अब कोई दूसरा लॉजिक लगेगा यहां पे। अब आप देखिए यहां पे अब क्या लग सकता है लॉजिक, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लग सकता है। तो आपने देखा इतना लंबा चौड़ा आपका लिखा हुआ है, तो आपने देखा भाई ये कितने अल्फाबेट्स, अभी मैं बैक साइड में आपको मल्टीप्लिकेशन वाला जब कराया तो अल्फाबेट से रिलेटेड आपको कुछ चीज बताई थी ना, मल्टीप्लिकेशन किया था अल्फाबेट वाला, बस वैसा ही पकड़ना है। बस ये छोटे छोटे कड़ियां आप जोड़ते जाइए, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग का आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये एकदम प्रॉमिस है आपसे। अब देखिए कैसे, आपने देखा दोस्त यहां पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 8 9 और 10, यहां पे 10 आया, लेकिन आपको चाहिए क्या, 10 अल्फाबेट है, लेकिन आपको चाहिए 20। तो अगर मैं मुझे 20 चाहिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या यह आपका 20 नहीं हो जाएगा। अभी अभी लॉजिक लगाया सिर्फ 2 से, यानी 20 लाने के लिए भाई मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका जुगाड़ सेट हो गया। लेकिन आगे आप देखते हैं, आपने देखा यहां पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 आया, आपको चाहिए यहां पे 16, तो 8 दूनी कितना होता है
16 होता है कि नहीं होता है दोस्त? यानी आपने सीधा लगाया, 2 लगाया और यहां पे आपने 16 कर दिया। इजी हो गया कि नहीं हो गया? वही सेम पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, दो दो का, दो उधर भी किया, दो इधर भी किया, दो इधर भी कर लिया। अब आप देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके 11 आ गए। तो आपने 2 से मल्टीप्लिकेशन यहां पे भी किया, यहां पे किया दोस्तों, तो आपका यहां पे करोगे और जैसे ही आपने यहां पे किया तो ये आपका 22 आंसर जो हो जाएगा, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। और यहीं पे क्या हो जाएगा, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। क्या बेहतर हो जाएंगी? क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया मेरे साथियों? डन हो गई। चलिए आगे देखा जाए और भी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए। देखो अब यहां पे आपसे कहा जा रहा है, अब जैसे कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में अगर मैं स्लैम को अगर मैं इससे लिख सकता हूं, ट्राई को अगर मैं इससे लिख सकता हूं, तो आपको क्लियर होकर के बताना होगा कि क्लियर को मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, आराम से लिखिए, जैसे लिखा हुआ बस वैसे लिखो। तो आपने लिखा भाई स्लैम है, ठीक है, तो SLAM लिख दिया आपने। यहां पे आपका 5 7 3 6 3 3 9 डन हो गई, यहां बात डन हो गई। फिर आपने भाई ट्वाय को देखा, तो ट्वाय भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? ट्वाय भी आपने लिखा, तो यहां पे आप ट्वाय को जो लिख रहे हैं 6 0 4 5 7 5, बात डन होती है। आप जब यहां पे क्लियर को लिखेंगे, जब आप यहां पे क्लियर लिख लीजिए, तो CLEAR ही तो आपने लिखा। तो मैंने एक बात सीधा बता रखा है, जब भी कभी क्या, जब भी कभी आपका रीजनिंग में अल्फाबेट आता है, तो आप सीधे क्या करेंगे, सीधे नंबरिंग करिए, 90 से 95% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखिए, आपने देखा यहां पे S19 है, तो आपने यहां पे S19 लिखा, L12 लिख दिया, A1 लिखा और यहां पे M13 लिख दिया, बात डन। जहां पे T20 लिखा, O15 लिखा, Y25 भी लिख दिया, यहां भी आपकी बात डन हो गई। अब आगे देखेंगे, तो यहां पे देखेंगे C3 हो गया, L12 हो गया, E5 हो गया, A1 हो गया, R18 हो गया। यहां तक हम लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिया। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो आप देखिए बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, परेशान नहीं होना। अब आप देखिए यहां पे क्या हो सकता है, भाई 19 दे रखा है तो कुछ लॉजिक बन सकता है क्या? अभी बैक साइड में आपका मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें करवा रखी है ना, तो आपने देखा यहां पे 19, अगर मैं 19 का अगर 3 बार करता हूं, पहाड़ा पढ़ता हूं, तो आपका ये 57 नहीं बन जाएगा दोस्त? आपने देखा ये आपका 12 है, तो अगर मैं 12 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो क्या ये दोस्त आपका 36 नहीं बन जाएगा? अगर आप देखेंगे ए का अगर मैं एक 3 बार मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो क्या ये 3 नहीं हो जाएगा? ये M13 है, M13 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो क्या ये 39 नहीं बन जाएगा दोस्त मेरे? अब कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। सिर्फ प्लेस वैल्यू दिमाग में रखनी है, प्लेस वैल्यू याद भी नहीं करनी, बस मेरे साथ आप करते जाइए, ऑटोमेटिक आपके हिसाब किताब क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, दिमाग में सीधे छप जाएंगे आपके। अब देखिएगा इसको, सेम वही पैटर्न। तो आपने देखा 20 का अगर 3 बार करते हैं तो आपका 60 आता है, फिर 15 का 45, यानी आपको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। 25 का अगर 75 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां पे आपका 75 डन हो जाएगा। सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपने देखा यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो यहां पे आपका 9 आ जाएगा। फिर आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी 12 12 त्याई आपका 36 हो जाएगा, बात डन। आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी 5 5 त्याई आपका 15, डन। फिर आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो बन जाएगा 3 हो जाएगा। आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी 18 दूना 36 त्याई आपका 54 हो जाएगा, तो यहां पे आपका 54 हो गया। तो आप देखेंगे भाई लास्ट में 54 तो आ नहीं रहा, इसको आप काट दीजिए, इसको भी आप काट दीजिए। अब आपने देखा यहां पे 54 है, लेकिन आप देखेंगे यहां पे 9361 है, यहां पे 9361 है, लेकिन यहां पे 6391 है, इसलिए ये भी आपका कट जाएगा और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात डन हो गई कि नहीं हुई? क्लैरिफाई हुआ कि नहीं हुआ? मजा आ गया कि नहीं आ गया? लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा लेवल आपका बूस्टअप हो रहा होगा दोस्त। ठीक है, तो यहां पे आपकी सारी चीजें हो गई। अब मैं अगर बात करता हूं, ये आपके सामने प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 2 को अगर मैं 3 लिख सकता हूं, 5 को अगर मैं 4 लिख सकता हूं, और 8 को मैं क्या लिखूं जिससे कि आपका ये बन जाए, कूटबद्ध हो जाए, 7 9 5 और 8, ये आपका क्या रहेगा? ये अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये आपका जो रहेगा, ये आपका HW रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इतनी सारे आपको पैटर्न बता दिए, मस्त तरीके से संख्या आपकी कोडिंग बता दिया,
इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, परेशान मत होइए। बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें बतानी, बहुत सारी हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे दोस्त। विश्वास मानिए, जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये आपका एसएससी जीडी का बैच है, ये त्रिशूल बैच है। इसमें अगर मैं कहूं तो ये आपका, इसमें आपकी पीडीएफ तो मिलेंगी मिलेंगी, क्या पीडीएफ तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, और इसमें 450 घंटे आपकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इसमें। इतना आप समझ लीजिए, 450 घंटे का मतलब आप समझते हैं, यानी उससे अधिक ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको, उससे अधिक मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना कुछ आपका कवर होगा, यानी आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उससे भी ऊपर। यानी आप इतना दिमाग में रखिएगा, जो भी आपके एग्जाम में बनता है, जो भी आपके टाइप आते हैं, जिस चैप्टर से आते हैं, हम वो जो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। यानी और जो आपके जो प्रीवियस में पूछे गए वो तो आप डिस्कस करेंगे, जो आगे आपके बन सकते हैं उन टाइप्स को भी जानेंगे। ऐसे नहीं कि आपका जो टाइप पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसके हिसाब से हम आपको बता दें। जितने भी टाइप होते हैं, जितने टाइप आए हैं और जितने टाइप आपके संभावित बन सकते हैं, यानी आपका जो लेवल है उससे 2 से 3 लेवल ऊपर करके आपको चीजें दी जाएंगी। अब इसकी और खासियत बताऊं तो यहां पे आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है, क्लासेस भी आपको मिल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस भी चीजें कराई जा रही हैं, थ्योरी भी आपको मिल रही है और प्रैक्टिस भी हम लोग करा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो 10 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट कहने को 10 मॉक टेस्ट है। जैसे जैसे आपका एग्जाम और नजदीक आएगा और आपको चीजें और मिलती जाएंगी, और मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप, ठीक है। और एक और खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि आप अगर कोई भी, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई चीजें, ठीक है, जैसे हमने आपको पढ़ाई और आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगर फिर आप प्रैक्टिस शीट आपको सब मिल जाएंगी चीजें, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे उसमें। और उसके बाद भी अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो कॉल के जरिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या आती है कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, या ये चीज फिर दोबारा समझिए, या इस लेवल से और थोड़ा सा और मतलब कि और कुछ अलग करके चीजें बता दी जाएं, तो वो भी आपके सजेशन भी लिए जाएंगे। समझ लीजिए, आपके डाउट तो क्लियर किए जाएंगे, सजेशंस भी आपके लिए जाएंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। हम लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं, जो भी हम लोग अब तो अच्छा देने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है वो भी हम लोग जानेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे। बस हम लोग मतलब कि उद्देश्य यही है दोस्त कि आप अच्छा बस बन जाएं, आप अच्छा बन जाएं, आप जॉब ले लीजिए, आपका जो सपना है वो आप पूर्ण कर लीजिए, हिसाब किताब बराबर, ठीक है। तो एकदम अच्छे से काम करना है। अब आप कहेंगे भाई कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, एकदम न्यू फ्रेश बैच है आपका। अब आप कहेंगे कि भाई हमको तो कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट के तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो डिस्काउंट तौर पे आप चाहें तो आप ये क्या करना है, आप ये देखेंगे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ABS 10, क्या अटल वाजपेयी सर 10 लिखा हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। आप यहां पे डाल देंगे ABS 10 यानी अटल वाजपेयी सर 10 डाल देंगे, तो आप वहां पे जैसे करेंगे तो आपका 10% की आपको छूट मिल जाएगी। विश्वास मानिए, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप बस थारूली चीजों को पढ़ लीजिए, थारू चीजें हम देंगे, आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं आप उतना ही कर लीजिए। उसके बाद अगर मन करे, पहली बात तो उसके बाद अगर मन कर जाए कि नहीं अभी और बाकी, अभी आप में और जान बाकी, आप कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना सारा मटेरियल ही आप कर ले जाएं, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। समझ लीजिए, बार बार घोटना है और हिसाब किताब का डन हो जाएगा दोस्त, ठीक है, एकदम लल्लन टॉप। तो ठीक है भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत प्रेम। ये इसका आप आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।